और ये पुलिस और सरकार मिलके गांव में जो जातिवादी गुंडे रहते हैं, जो ये कहते हैं रजत कलसन को गांव में नहीं घुसने देंगे, आ गया तो उसके हाथ पैर तोड़ देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, इसका मतलब तो सरकार उनके साथ मिलकर खुद हमारी बाबा साहब की मूर्तियों को तुड़वा रही है। वो जो एसडीएम था नरवाने वाला, उस नरवाना वाले एसडीएम ने पहले मूर्ति तोड़ने से पहले यहाँ पे 200 जाट बिरादरी के लोगों के साइन लिए कि इस मूर्ति को यहाँ से हटाया जाए। पता है इस बात का आपको? पता है कि नहीं डरोगी हो? अरे धमकी तो मेरे दे रखी है, धमकी तो कौन दे रखी? आने से पहले यहाँ पे सीआईडी को खबर लगी और मेरे पीछे पीछे पुलिस यहाँ तक आई है, हमारे फोटो खींची गई है अभी। तो मेरे यहाँ पे आने से ही वहां पर उन तक रिपोर्ट पहुंच गई कि दोबारा कुछ आंदोलन की सुगबुगाहट हो रही है। वो अब पहले से अलर्ट है। जो समाज के दो दलाल थे मेन, चमार समाज से कृष्ण पवार और वाल्मीकि समाज से कृष्ण बेदी, इन लोगों ये लोग बहुत दिनों से चीफ मिनिस्टर का प्रोग्राम मांग रहे थे और इन दोनों दलालों की वजह से हमारा सारा का सारा प्रोग्राम कैंसिल हुआ और चीफ मिनिस्टर का प्रोग्राम मिला इन लोगों को। मुख्यमंत्री ने इनाम के तौर पर अपना प्रोग्राम, लोग अपना मतलब निकाल के ले गए और हमारी मूर्ति आज भी उजाना के ग्राम सचिवालय के कमरे में बंद पड़ी है ताले। जब आपका मामला पीक पे पहुंचेगा फिर वो दलाल आपके बीच में पहुंचेंगे, फिर आपको बहुत अच्छे एश्योरेंस देंगे। और इस बार आपने चूक गए, नुकसान तो आपके गांव का, बदनामी तो आपके गांव की एससी समाज की पहले बहुत ज्यादा हो चुकी है। अगर इस बार भी आपने इस तरह का कर दिया तो भाई फिर कहीं के नहीं रहोगे, फिर तो कुछ भी आपके गांव में हो जाए फिर आपको गांव में दोबारा कोई घुसेगा नहीं। तो अगर कहते हो कि भाई हाँ हम लोग ईमानदारी से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, हाथ खड़े करके कहते हो, तो मैं आपके साथ हूँ भाई साहब। मेरे को एक बात का तो पता है, इस गांव की महिलाएं तो आपसे बहुत ज्यादा मर्द महिलाएं हैं जो लड़ाई करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। नरवाना में था, ये हमारे पत्रकार साथी भी थे और वहाँ पर मेरे जो साथी थे जो यहाँ की कमेटी के थे, उन कमेटी को सरकारी अधिकारियों ने और इन नरवाना की सभाओं के लोगों ने और एक और नया नाम देख दिया था भाई, किसान मजदूर हित संघर्ष समिति, इस तरह का कुछ नाम था। उन लोगों ने इनको घेरा हुआ। एडीजीपी हमसे मिलने के लिए आया। हमारे समाज के लोगों की करतूत बताता हूँ आपको, जो हमारे समाज के लोग बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, वो एडीजीपी रैंक का अधिकारी है। और जब हम उससे मिलने के लिए गए तो उसने कहा बाबा साहब की प्रतिमा टूटी है, जितना आपको गुस्सा है उतना मेरे को भी गुस्सा है। आप लोगों से बातचीत करने से पहले मेरे साथ एक बार नारा लगाओ। और उसने नारे लगवाए हमसे, बाबा साहब अमर रहे, डॉक्टर अंबेडकर अमर रहे। उस एडीजीपी ने नारे लगवाए हमसे और बड़ी अच्छी अच्छी बातें की, बड़ी सांत्वना दी और बाहर हमको बड़ा संतुष्ट करके खुश करके भेजा। कुछ घंटे बाद पता चला उस एडीजीपी ने जितने भी प्रदर्शनकारी थे, महिला पुरुष, सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। आप लोगों ने उसकी वीडियो देखी होगी। हमारे ऊपर लाठियां चलाई जा रही हैं और हमारे ऊपर ही झूठे इल्जाम लगाए गए कि हमने पुलिस की वर्दी फाड़ दी, नेम प्लेट फाड़ दी, स्टार फाड़ दी। हमारी माताएं, बहनें, सभी को जय भीम, जय भारत। दोबारा मैं आपके बीच में आया हूँ। मुझे याद है कि 22 तारीख को मेरे पास फोन आया था आपके गांव के कुछ साथियों का कि एसडीएम ने बाबा साहब की मूर्ति जेसीबी से उखड़वा के तोड़ दी है और उसको अपने कब्जे में ले लिया है पुलिस ने। हमारी महिलाओं पे हमारे ऊपर लाठीचार्ज भी किया है और कुल मिला के एक तरह से गुंडागर्दी करते हुए बाबा साहब की प्रतिमा को वहां से हटा दिया। और यही नहीं,
मौके से हमारे 20-25 साथियों को गिरफ्तार करके सदर थाना नरवाना में बंद भी कर दिया। तो उस समय मैं सीधा सदर थाना नरवाना पहुंचे थे हम अपनी पूरी टीम के साथ, और उसी टाइम आप सभी लोग भी सदर थाना नरवाना पहुंचे थे और हमने उसी रात शहर में जुलूस निकाला था नरवाना में, और जिसके चलते पुलिस को जितने भी हमारे साथी थे गिरफ्तार उन सबको छोड़ना पड़ा था। उसके बाद फिर हम नरवाना में इकट्ठे हुए, बड़ी अच्छी संख्या में इकट्ठे हुए। नरवाना में भी हमने बड़ा एक प्रभावशाली जुलूस निकाला, प्रशासन को झुकने पे मजबूर किया, और जिसका परिणाम ये निकला कि डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि आप मुझसे मिल लो। उससे पहले हम लोग गांव में भी आए थे, और गांव में एएसपी कुलदीप सिंह था, उसने हमारी मीटिंग मैनेज की थी डिप्टी कमिश्नर के साथ। और संडे को जब हमारी मीटिंग डिप्टी कमिश्नर के साथ तय हुई थी, और उस मीटिंग में गांव के जो मेरे साथी मेरे साथ मौजूद थे उस मीटिंग में, वो लोग जानते हैं कि वो जाति विशेष का जो एसडीएम था वहां पर, उस जाति विशेष के एसडीएम की हमने वो फीत उतारी थी वहां पर बैठ के। मैंने वो सारी उम्र याद रखेगा। उस टाइम उसके साथ में डीसी भी बैठा था, एसपी भी बैठा था, डीएसपी भी बैठे थे, और पूरा प्रशासन अमला वहां पे मौजूद था। वो हमने बताया कि तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तू, और साथियों हमने फिर 27 तारीख का टाइम रखा था डीसी की बात से असंतुष्ट होके कि भाई आपसे हम आपकी बातचीत से संतुष्ट नहीं है, हम खुद जाके मूर्ति लगाएंगे। लेकिन जो आपका गांव का मामला था, बाबा साहब की मूर्ति को विस्थापित किया था इन लोगों ने जबरदस्ती गुंडागर्दी के दम पर। भाई ये एससी समाज के लोग दोबारा मूर्ति ना लगा दें, इसके लिए प्रशासन ने पूरा जोर लगा दिया, और जो प्रशासन के और सरकार के दलाल थे, उन दलालों ने हमारी गांव की जो उजाना की डॉक्टर अम्बेडकर कमेटी थी उनके चारों तरफ घेरा डाल दिया। उनको एक विशेष सब्जेक्ट से आगे सोचने का मौका ही नहीं दिया। और साथियों मैं बताऊं आपको कि पूरे हरियाणा में इस तरह का माहौल था कि हरियाणा के अलग अलग कोने से लोग गाड़ियां करके कैंटर करके उजाना आने के लिए तैयार थे, और हजारों की संख्या में हमारे समाज के लोग यहाँ पे इकट्ठा होने थे। और प्रशासन को अपनी सीआईडी रिपोर्ट्स के माध्यम से पता था कि एससी समाज का इतना बड़ा जमावड़ा यहाँ पे इकट्ठा होगा और वो मूर्ति लगा के जाएगा, और हमारे पास इतना पुलिस प्रशासन नहीं है जितने लोग एससी समाज के इकट्ठा होंगे यहाँ पर। और उस एससी समाज के जमावड़े को इकट्ठा होने से रोकने के लिए प्रशासन ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। कुछ हमारे समाज के जो महापुरुष हैं, बाबा साहब या गुरु रविदास, उनके नाम पे जो संस्थाएं बनी हुई हैं आसपास में, इनके जो पदाधिकारी हैं, इन पदाधिकारियों का कोई काम नहीं होता। इन पदाधिकारियों को केवल इतना काम है कि शोषण की घटना होती है तो ये पदाधिकारी इकट्ठा होके समाज की दलाली करने का काम करते हैं, और उस दलाली की एवज में उनकी ट्रांसफर रुक जाती है, उनकी पोस्टिंग एक जगह बनी रहती है, या कोई मंत्री शंत्री आके। और आप लोगों को पता होगा कि हमारा जो एजिटेशन, क्योंकि मैं उस टाइम 26 तारीख की रात को यहाँ पर पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस नरवाना में था, ये हमारे पत्रकार साथी भी थे, और वहाँ पर मेरे जो साथी थे जो यहाँ की कमेटी के थे,
उन कमेटी को सरकारी अधिकारियों ने और इन नरवाना की सभाओं के लोगों ने और एक और नया नाम टेक दिया था भाई, किसान मजदूर हित संघर्ष समिति, इस तरह का कुछ नाम था। उन लोगों ने इनको घेरा हुआ था, हमसे बात तक नहीं करने दी जा रही थी। और उन्होंने मिलकर गेम खेला और इनको रात के अंधेरे में किसी कमरे में ले जाके उनके प्रेशर बना के इनसे संदेश जारी करा दिए कि भाई आपका बात सारी प्रशासन से बनवा देंगे। और ये जो इतना बड़ा एजिटेशन कैंसिल हुआ, इसका बहुत बड़ा इनाम मिला इन सभा वालों को। इनका बहुत बड़ा इनाम मिला। इनाम क्या मिला कि भी रजत कल सन एंड कंपनी का प्रोग्राम कैंसिल करा दिया, पूरे एससी समाज के अंदर जो जुनून था उस पर ब्रेक लगवा दिया, और जो समाज के दो दलाल थे मेन, चमार समाज से कृष्ण पवार और वाल्मीकि समाज से कृष्ण बेदी, इन लोगों, ये लोग बहुत दिनों से चीफ मिनिस्टर का प्रोग्राम मांग रहे थे, और इन दोनों दलालों की वजह से हमारा सारा का सारा प्रोग्राम कैंसिल हुआ और चीफ मिनिस्टर का प्रोग्राम मिला इन लोगों को। मुख्यमंत्री ने इनाम के तौर पे अपना प्रोग्राम दिया इनको। लोग अपना मतलब निकाल के ले गए, और हमारी मूर्ति आज भी उजाना के ग्राम सचिवालय के कमरे में बंद पड़ी है, ताले में। आज भी ताले में बंद पड़ी है वो मूर्ति। और कृष्ण पवार ने और कृष्ण बेदी ने नाम मात्र के लिए कि इनके एक दो बार चीफ मिनिस्टर से मुलाकात कराई, और जब से लेकर तब आज तक ये मेरे ख्याल में 3-4 दर्जन बार चंडीगढ़ के चक्कर काट चुके हैं, लेकिन आज तक भी इनकी जो डिमांड है कि जमीन हमारे नाम की जाए, उस पर कोई पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं है। केवल पागल बनाने का, उल्लू बनाने का काम किया जा रहा है हमारे समाज के लोगों को आज भी। मैंने अब जो कमेटी है यहाँ की, इन लोगों को बहुत ज्यादा मैंने इनको कहा था कि तुम बहुत गलत कर रहे हो। आज भी हमारे साथी चंडीगढ़ के चक्कर काट रहे हैं, कभी कृष्ण पवार के चक्कर काट रहे हैं, कभी किसी के चक्कर काट रहे हैं, कभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के चक्कर काट रहे हैं। हजारों रुपए का तेल और पैसा ये खर्च कर चुके हैं, लेकिन रिजल्ट है अभी भी ढाक के 3 पात। ये लोग उसके बाद लगातार मेरे से दर्जनों बार हिसार आकर मिले, हंसी आकर मिले, और मैंने कहा कि तुमने 27 तारीख के प्रोग्राम को जो नुकसान पहुंचाया है, मैंने तुम्हारी कमेटी के लोगों को कहा कि 27 तारीख का प्रोग्राम खारिज करा के तुमने मेरा कोई नुकसान नहीं किया, पूरे हरियाणा के एससी समाज का नुकसान किया है। जिन लोगों के कहने पे तुमने किया है वो लोग आप तुम्हारी तरफ पीट करके सोए हुए हैं। लेकिन अभी हमारी आखिरी बार मुलाकात हुई थी हिसार में, तो साथियों ने कहा कि आप पिछले वाले सारे मैटर को भूलकर और दोबारा से उस मामले में प्रयास करें और समाज की, बाबा साहब की प्रतिष्ठा जो है उसको स्थापित करने का काम करें। तो साथियों, आप लोगों को बताना चाहता हूं मैं कि अभी कुछ दिन पहले ही गांव भाटला में डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा को कोई तोड़ के चला गया। उससे कुछ दिन पहले भी उसी गांव में बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ के चला गया था कोई। 1 साल में 2 बार बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ के चले गए डॉक्टर BR अम्बेडकर की, गांव भाटला में। और इस बारे में हमने हिसार में ADGP ऑफिस है, ADGP बैठता है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। हमने वहां पे प्रदर्शन किया था
और वो एडीजीपी हमारे समाज का है, और वो हमारे ऊपर, हमारे समाज के महापुरुषों की मूर्तियां तोड़ी, हमारे ही लाठियां मरवाई, हमें गालियां बकी, और साथियों हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी। और वो जब एडीजीपी हमसे मिलने के लिए आया, हमारे समाज के लोगों की करतूत बताता हूं आपको, जो हमारे समाज के लोग बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, वो एडीजीपी रैंक का अधिकारी है। और जब हम उससे मिलने के लिए गए तो उसने कहा बाबा साहब की प्रतिमा टूटी है, जितना आपको गुस्सा है उतना मेरे को भी गुस्सा है, आप लोगों से बातचीत करने से पहले मेरे साथ एक बार नारा लगाओ। और उसने नारे लगवाए हमसे, बाबा साहब अमर रहे, डॉक्टर अंबेडकर अमर रहे। उस एडीजीपी ने नारे लगवाए हमसे और बड़ी अच्छी अच्छी बातें की, बड़ी सांत्वना दी और बाहर हमको बड़ा संतुष्ट करके, खुश करके भेजा। कुछ घंटे बाद पता चला उस एडीजीपी ने जितने भी प्रदर्शनकारी थे, महिला पुरुष, सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। आप लोगों ने उसकी वीडियो देखी होगी। हमारे ऊपर लाठियां चलाई जा रही हैं और हमारे ऊपर ही झूठे इल्जाम लगाए गए कि हमने पुलिस की वर्दी फाड़ दी, नेम प्लेट फाड़ दी, स्टार फाड़ दी। तो क्या ये लोग विश्वास के लायक हैं? क्या ये कृष्ण पवार, कृष्ण बेदी विश्वास के लायक हैं? क्या ये मुख्यमंत्री विश्वास के लायक है? क्या ये सरकार के नुमाइंदे विश्वास के लायक है? क्या ये डीएसपी, एसपी, डीसी, एसडीएम विश्वास के लायक है? आप लोग एक बात मान के चलो कि सरकार, प्रशासन, पुलिस ये मिलके आप लोगों की प्रतिमा यहाँ पे नहीं लगाने देना चाहती। एक फैक्ट बताता हूं आपको, पिछले 5 साल में बाबा साहब की कम से कम सैकड़ों मूर्तियां सैकड़ों गांवों में तोड़ी जा चुकी हैं। आप पढ़ते होंगे फेसबुक पे, अखबारों में, फलाने गांव में मूर्ति तोड़ दी, फलाने गांव में मूर्ति तोड़ दी, और उनमें सैकड़ों एफआईआर दर्ज हैं। लेकिन एक आश्चर्य की बात यह है कि इन सैकड़ों एफआईआर में आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। मतलब पुलिस ये भी पता नहीं लगा इसकी मूर्ति तोड़ने वाले कौन है, और इनके पास इन्वेस्टिगेशन करने के, जांच करने के सारे वैज्ञानिक साधन हैं। तो इसका क्या मतलब लगाया जाए कि 500 एफआईआर दर्ज हुई है, 500 में से एक में भी आरोपी नहीं पकड़े गए। इसका मतलब तो ये है कि बाबा साहब की मूर्तियों को आप लोग पैसा इकट्ठा करके गांव में स्थापित कराते हो मूर्तियों को, और ये पुलिस और सरकार मिलके गांव में जो जातिवादी गुंडे रहते हैं, जो ये कहते हैं रजत कलसन को गांव में नहीं घुसने देंगे, आ गया तो उसके हाथ पैर तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इसका मतलब तो सरकार उनके साथ मिलकर खुद हमारी बाबा साहब की मूर्तियों को तुड़वा रही है। वो जो एसडीएम था नरवाने वाला, उस नरवाना वाले एसडीएम ने पहले मूर्ति तोड़ने से पहले यहाँ पे 200 जाट बिरादरी के लोगों के साइन लिए कि इस मूर्ति को यहाँ से हटाया जाए। पता है इस बात का आपको? पता है कि नहीं? डरो क्यों हो? अरे धमकी तो मेरी दे रखी है, धमकी तो कौन दे रखी? किसी भी मुद्दे पे तो मौके नहीं मिलते। आपने एक मौका गवा दिया, आपने एक बहुत अच्छा मौका गवा दिया, और उस समय पूरा हरियाणा आपके साथ लगने के लिए तैयार था। वो मौका आपने गवा दिया। उस टाइम आप वर्ल्ड कप जीत जाते। दूसरा मौका, अब कुछ फिर इन लोगों का कहना है कि हम दोबारा लड़ाई लड़ना चाहते हैं। भाई न्याय की लड़ाई में हम हमेशा साथ हैं, लेकिन ऐसा ना हो इस बार हम फिर माहौल क्रिएट करें, फिर वो भाईचारे वाले आपके बीच में आके खड़े हो जाएं, और जब आपका आंदोलन पीक पे हो तब गुब्बारे में सुई मार दो, आप वो सारा गुब्बारा फट हो जाएगा। अगर ये करना है तो भाई दोबारा फिर मैं नहीं आऊंगा, ठीक है? क्योंकि जब आपका मामला पीक पे पहुंचेगा फिर वो दलाल आपके बीच में पहुंचेंगे, फिर आपको बहुत अच्छे अच्छे एश्योरेंस देंगे।
और इस बार आपने चूक गए। नुकसान तो आपके गांव का, बदनामी तो आपके गांव की एससी समाज की पहले बहुत ज्यादा हो चुकी है। अगर इस बार भी आपने इस तरह का कर दिया तो भाई फिर कहीं के नहीं रहोगे, फिर तो कुछ भी आपके गांव में हो जाए, फिर आपको गांव में दोबारा कोई घुसेगा नहीं। तो अगर कहते हो कि भाई हाँ हम लोग ईमानदारी से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, हाथ खड़े करके कहते हो, तो मैं आपके साथ हूं भाई साहब। मेरे को एक बात का तो पता है, इस गांव की महिलाएं तो आपसे बहुत ज्यादा मर्द महिलाएं हैं जो लड़ाई करने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। तो साथियों, इसमें मैं अपनी बात खत्म करते हुए कंक्लूजन पे आता हूं कि जो गांव के मेरे साथी हैं, इनको मैं सुझाव देना चाहता हूं कि आप कल जाके डीसी को 1 हफ्ते का टाइम दे के आओ। 1 हफ्ते के अंदर अंदर जमीन हमारे नाम आ जाए संस्था के और बाबा साहब की प्रतिमा खड़ी हो जाए। 1 हफ्ते का टाइम, 1 हफ्ते के 1 हफ्ते के अंदर अगर बाबा साहब की प्रतिमा नहीं खड़ी करते हैं दोबारा और जमीन आपके नाम नहीं करते हैं, तो इस बार हम लोग ना तो डीसी दफ्तर में जाएंगे ना एसडीएम के दफ्तर में जाएंगे। हम तो हरियाणा का जो मुख्यमंत्री है ना, करनाल में जहां पे रहता है, उसके दरवाजे पे जाएंगे और वहां पे जाके करेंगे रोड़ा पे। और आपके गांव की जनसंख्या अगर 1000 लोगों की है, आप में से 500 लोग भी चल पड़े यहां से, तो भी सीएम के फोन की घंटियां खनकनी शुरू हो जाएंगी। अब आपको मैं बताऊं, मैं अब आपके पास आया हूं, मेरे आने से पहले ही यहाँ पे सीआईडी को खबर लग गई और मेरे पीछे पीछे पुलिस यहाँ तक आई है, हमारे फोटो खींची गई है अभी। तो मेरे यहाँ पे आने से ही वहां पर उन तक रिपोर्ट पहुंच गई कि दोबारा कुछ आंदोलन की सुगबुगाहट हो रही है, वो अब पहले से अलर्ट है। और कल जाके आप डीसी को ज्ञापन दे के आओ और 1 हफ्ते बाद 12 तारीख से 20 तारीख के बीच में हम आपको डेट देंगे कि उस दिन मुख्यमंत्री के आवास पे जाके हम प्रदर्शन करेंगे। इस बार कुछ अलग ये होगा कि मैंने आपके बीच में भाटला गांव के लोगों का जिक्र किया, मूर्ति तोड़ने का बाबा साहब की। इस बार वो लोग भी आपके साथ होंगे, सैकड़ों की संख्या में वो लोग भी आपके साथ होंगे। और हरियाणा के अलग अलग गांवों से, जिस भी गांव में अत्याचार हुए हैं, जिस भी गांव में हमारे समाज के लोगों के कत्ल हुए हैं या बहन बेटियों के साथ गलत हुआ है या उनका सामाजिक बहिष्कार किया गया है, सभी लोग इकट्ठा होकर आपके साथ चलेंगे। हजारों की संख्या में दोबारा इकट्ठा होंगे और उनको हजारों के लोगों को कैसे इकट्ठा करना है, सोशल मीडिया के माध्यम से कैंपेन हम चलाने का काम करेंगे। केवल आपसे एक अनुरोध है कि सारे काम हम कर देंगे, लेकिन इन्हें पिछली बार की तरह ये काम मत कर देगा। इन्हीं बातों के साथ मैं आपको सच बताऊं, ये मेरे पत्रकार साथी खड़े हैं यहाँ पे, इन लोगों ने, ये साथी है और एक दो साथी और थे, जितनी धमकियां मेरे को दी जा रही थी इन पत्रकार साथियों को भी दी जा रही थी कि तुम एससी समाज की फेवर में रिपोर्टिंग क्यों कर रहे हो, इनको भी धमकाने का काम किया गया। और जब रात को 27 तारीख की रात को कार्यक्रम कैंसिल होने की व्हाट्सएप पे संदेश चलने लगे तो इतना दुख हुआ। मैं नरवाना के डॉक्टर अंबेडकर भवन में बैठा हुआ था और वहां पे मेरे पत्रकार साथी इंटरव्यू लेने के आए और मेरे को इतना दुख हुआ जैसे किसी अपने की मौत हो गई हो, मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे।
तो साथियों, इस बार हिम्मत बना के रखना और इतने कच्चे मत बनो कि कोई भी कुत्ता बिल्ली आए और आपको भगा के आपसे फैसला करा दे। ये दल्ले हैं, इनको सालों को अपना फायदा चाहिए। ये मुख्यमंत्री का कार्यक्रम करा के उससे 50-40 लाख रुपए ले गए, अपने साथियों की ट्रांसफर हुआ के पोस्टमैन चाहिए पोस्टिंग ले गए। कृष्ण बेदी अपनी पब्लिसिटी करा गया चीफ मिनिस्टर के सामने कि मेरे को दोबारा टिकट मिलनी चाहिए, और कृष्ण पवार राज्यसभा का सदस्य बन गया दोबारा। ये सारा का सारा तुम्हारे चूल्हे बुझा के इन्होंने अपने चूल्हे जलाए हैं। इस तरह के राजनीतिक दलों से, सामाजिक दलों से बचने का काम करो और इस तरह के फर्जी भाईचारे से तो बिल्कुल पीछा छुड़ाओ। जो भाईचारे वाले जो कहते हैं कि हम भाईचारा बना के रखेंगे, अगर तुमको भाईचारा बनाना है तो मूर्ति रख दो, भाईचारा बना लेंगे हम, नहीं तो हमारे ऐसे भाईचारे वाले हमारे साले नहीं लगते। डरने की जरूरत नहीं है, डरो ना, टेंशन ना लो, अरे डरो ना। तो साथियों, इसके साथ ही मैं अपनी बात खत्म करूंगा। और भाई जो साथी है मेरे उजाना वाली कमेटी के, मेरे टच में रहे और कल ज्ञापन वगैरह तैयार करवा के और वहाँ पे देके, और हमारे पत्रकार साथी भी डीसी ऑफिस से पहुंचेंगे, उनको सबको बताओ कि आगे हमारा क्या क्या प्लान है सारा। सभी को जय भीम, जय भारत।